कराची में जारी टारगेट किलिंग ने कई माओं से उनके लख्ते जिगर और कितनी ही खवातीन से उनके शौहर छीन लिए। कत्ल होने वालों में बहुत सारे ऐसे बेगुनाह लोग भी थे जिनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, मगर उन्हें इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। एक मारूफ डॉक्टर और समाजी कारकुन के मुताबिक कराची के अस्पतालों के सर्द खानों में अब भी ऐसी लावारिस लाशें मौजूद हैं जिनको नाम से नहीं बल्कि नंबरों से पहचाना जाता है। इसी शहर में रहने वाले एक बेगुनाह नौजवान को भी इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और उसके खानदान को 4 दिन के बाद उसकी तशद्दुदज़दा लाश मिली। बच्चों की लड़ाई में सुलह करवाने वाला नौजवान गोलियों का निशाना बन गया और रावलपिंडी में पेश आने वाले जराइम के वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कराची में होने वाली टारगेट किलिंग में आए रोज बेगुनाह शहरी मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। इसी लहर का शिकार होने वाले 4 माह की बेटी के बाप और घर के वाहिद कफील के साथ भी यही कुछ हुआ, जिसकी लाश उसके घर वालों को 4 दिन बाद मिली। हसरत यास की तस्वीर बने इन बूढ़े वालिदैन का जवान बेटा गरीब परवर शहर कराची में होने वाले फसादात और पुरतशद्दुद वाक़यात की भेंट चढ़ गया। जिंदगी के इस मोड़ पर जब इन वालिदैन को अपने बेटे के सहारे की जरूरत थी तो उस वक्त इस बूढ़े बाप को अपने कमजोर कांधे पर इसका जनाजा उठाना पड़ा। कराची के इलाके हिजरत कॉलोनी के रिहायशी मलिक अयूब के 27 साला बेटे मलिक यूनुस को 12 जुलाई के रोज PIDC चौक के करीब से दौरान ड्यूटी नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया था, जिसके बाद इसके घर वालों ने इसे हर जगह तलाश किया लेकिन इसका कुछ पता न चला। लेकिन 4 रोज बाद वो मिला भी तो मुर्दा हालत में, वो भी ईदी सर्दखाने में, जहां इसके तशद्दुदज़दा और गोलियों से छलनी लाश लावारिस मैयतों में पड़ी थी। मिला जुम्मे के दिन, मंगल से दिन अगवा हुआ, जुम्मे के दिन मिला और वो भी लाश। AD सेंटर ढूंढते रहे, नहीं मिला हमें। फिर उसकी अखबार में 2-3 दिन के बाद रिपोर्ट आई कि 5 आदमियों को उसी हाल में शहीद किया गया है। तो हमने वो जब वो पढ़ी तो उनके बड़े भाई थे इम्तियाज़ भाई, तो उन्होंने फ़ौरन कि मतलब उनको जो है ना लगा कि भाई इसी में मेरा भाई है, तो वो गए AD सेंटर सुराबगोड़। वहाँ पे देखा तो लवारसों में उसकी लाश पड़ी हुई थी, खून में लथपथ, उस पर तशद्दुद बेनता किया हुआ था। मलिक यूनुस की 2 साल पहले शादी हुई थी और वो 4 माह की बच्ची का बाप था। यूनुस 1 साल पहले ही कम्युनिटी पुलिस में भर्ती हुआ था, जबकि इसका बड़ा भाई मलिक इम्तियाज गुर्दे के मर्ज में मुब्तला होने के बायस काम काज नहीं कर सकता और इस वजह से घर की तमाम जिम्मेदारियां मकतूल पर ही थीं। लेकिन अब इस घर के मकीनों के मुस्तकबिल पर भी सवालिया निशान लग चुका है। उसके जो बड़े भाई हैं वो बीमार रहते हैं और उनका 1.5 गुर्दा है। वो पता नहीं किस तरह टैक्सी चलाते हैं, एक दिन टैक्सी चलाते हैं, 4 दिन वो घर में आराम करते हैं। वाहिद वो कफील था घर का। ये फिर देख लो, ये 4 महीने की बच्ची है, अल्लाह ताला इसको पालने वाला है। हुकूमत हमारा इंसाफ कर दे। एक बड़ा भाई है जो गुर्दों का मरीज़ है, उसके गुर्दे 1.5 गुर्दा है, 4 ऑपरेशन हुए हैं। और ये छोटा भाई है, ये कमाता, इसको नौकरी लगी सिटी वार्डन में। हम लोग इतने खुश हो गए, चलो अच्छा है कोई सरकारी नौकरी लगी, बूढ़े माँ बाप का सहारा। आज ये माँ बाप को कंधा देना था उसने, और आज ये गंदा दे के बैठा है मेरा बाप इस उम्र में। मकतूल यूनुस के घर वालों और दोस्तों का कहना है कि इसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। उन्हें खुद नहीं पता कि इसे किस जुर्म की सजा दी गई। गरीब माँ बाप हैं, उसकी 4 महीने की बच्ची है, तो ना उसकी किसी से दुश्मनी थी। अगर उसकी किसी से दुश्मनी होती तो वो हमको ज़रूर बताता, क्योंकि वो हमारे साथ रोज़ का बैठने वाला था, भाइयों की तरह था वो हमारे साथ। लेकिन मैं उन जालिमों से पूछती हूँ कि खुदा के लिए तुम लोगों के ऐसे बाप माँ नहीं है, तुम्हारे अंदर दिल नहीं है, तुम लोग किस मिट्टी के बने हुए हो, कौन सी दुनिया के लोग हो? खुदा के लिए अपने ज़मीरों को तो ज़िंदा कर लो, तुम्हारे ज़मीर मर गए। तुम लोगों ने ये कि हमारे जैसे लोगों के बच्चे मार दिए। और अल्लाह के बंदो, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, तुम किसी माँ के बच्चे नहीं हो।
हमारे को ये यकीन है कि हमारे को अगर हम जितने रोए पीटे हमारा इंसाफ हमारे को नहीं मिलेगा। शहर कराची में जारी टारगेट किलिंग की लहर का शिकार होने वाले हर शख्स की कहानी मलिक यूनुस के घर से मुख्तलिफ नहीं, लेकिन दरिंदा सिर्फ कातिल शायद दिल नहीं रखते जो बेगुनाह इंसानों के दुख को समझ सकें। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ सालिक शाह, समा, कराची। बच्चों की लड़ाई में सुलह करवाने के लिए अपने घर से निकलने वाला लाहौर के इलाके मुरीदके का नौजवान गोलियों का निशाना बन गया और अब उसके घर वालों को भी धमकियां दी जा रही हैं। मुरीदके के इलाके हसन पार्क के रिहायशी काशिफ के मोहल्ले में बच्चों की लड़ाई हो रही थी। जब उसे पता चला तो वो सुलह करवाने के लिए घर से बाहर निकला, लेकिन उसे क्या पता था कि मोहल्लेदार उस पर ही टूट पड़ेंगे। मोहल्ले के चंद बासर अफराद ने गुस्से में आकर उसे भी तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। निसार, बाबर और उनके साथियों ने इसी असना में फायरिंग भी शुरू कर दी, जिसके नतीजे में काशिफ को भी 2 गोलियां लगी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वो जानबर ना हो सका और जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। हम 4-5 आदमी उन्होंने फायर भी हमें मारे हैं। 3 आदमी मेरे बाजू टूटा है, दूसरे का भाई मरा, उसकी पाँव में कलाड़ी भी लगी है, उनको किसी को जख्म भी नहीं हुआ। हम तो ये अगर लड़ने के इस मूड में होते तो उनको भी किसी को लगता फायर। काशिफ पूरे घर में वाहिद पढ़ा लिखा शख्स था। उसने पुलिस में वार्डन के लिए दरख्वास्त दे रखी थी, लेकिन मकतूल की नौकरी के आर्डर उसके मरने के बाद उसके घर पर पहुंचे, जिससे मजीद कोहराम मच गया। मकतूल के वालिद का कहना है कि मैंने अपने बेटे को बड़ा अफसर बनाने के लिए पढ़ाया लिखाया, लेकिन मुल्ज़मान ने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हमारे साथ इतना जुल्म हो गया कि असं छोटे छोटे बहुत मुश्किल से पाले ने। हुण अज 3 दिन काम रह गए महीने से, अभी पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। वज़ीर आला या कोई भी है, उनसे कहो कि हमें इंसाफ दे दें। अभी छोटे जो बड़े हैं वो भी मजदूरी करते हैं। यही पढ़ रहा था, यही कुछ करता था, इसकी नौकरी के भी अगले दिन आर्डर आ गए, सारा कुछ हो गया, अभी कुछ भी नहीं पुलिस कर रही। कोई नहीं, वो जितना बाहर गया भी नहीं था और इन्होंने वो पहले से चोट लगी है माथे पे और आया है, तो अभी मैं और मेरी मोम दरवाजे के आगे खड़ी हैं। रास्ते में जा रहा था, ऊपर से उसकी मोम वगैरह ने कहा है किसी गोली मार दो, उससे मार दिया, वो नीचे ज़मीन पे गिर गया। दूसरे इंसानों की तरह काशिफ भी अपने दुनियावी कामों में मसरूफ था। उसने बड़ी लगन के साथ घर तामीर करवाया, मगर जिंदगी ने उसे मोहलत ही न दी कि उस घर में जिंदगी के दिन गुजार सके। मकतूल के लवाहिकीन इंसाफ की अपील कर रहे हैं और उनका मुतालबा है कि मुल्ज़मान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। हम तो गरीब आदमी हैं, ये हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। हमें वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से, सदर से, चीफ जस्टिस साहब से अपील करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। हमारे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, ये आप महल्ले से पूछें, किसी से पूछें। मकतूल के घर वालों को मुल्ज़मान की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं और वो घर से बेघर हो चुके हैं। पुलिस मुल्ज़मान के एक साथी को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि वो अपने गिरफ्तार साथी की रिहाई के लिए मुतासरा खानदान पर मुसलसल दबाव डाल रहे हैं। मकतूल का पूरा खानदान गम की दास्तान बना बैठा है। अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास ने उनकी जिंदगी का सुकून छीन लिया है। मकतूल की बहनें आज भी इंसाफ की आस लगाए बैठी हैं और अल्लाह हुक्काम से पुरुम्मीद हैं। पुलिस हमारे साथ अभी तक एक आदमी से उन्होंने पकड़ा है। आज तकरीबन 13 तारीख का वाक़या, आज 9 तारीख है। सिर्फ एक आदमी पकड़ा उन्होंने और वो किसी को ना पकड़ती है। अगर पकड़ती भी है तो उसके रिश्तेदारों को उन्होंने पकड़ा, उन्होंने पकड़ के अगले दिन छोड़ दिया। पहले कभी कहती है कि 3 दिन में पेश करवा देंगे, कभी कहती है कि अभी 2 दिन में पेश हो जाएंगे, इतने दिन में पेश। कोई आदमी ना पेश हो रहा है, सिर्फ एक आदमी उन्होंने पकड़ा हुआ है। पुलिस का कहना है कि हमने एक मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया है और उसके दूसरे साथी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसमें 7 मुल्ज़िम हैं। इससे हमने वेपन भी रिकवर किए हैं, तो इंशाल्लाह दूसरों का हमने गिरफ्तार मुल्ज़िमों का तंग किया हुआ है, जल्दी वो हम गिरफ्तार कर लेंगे। काशिफ के घर वाले थानों के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं। देखना ये है क्या उन्हें इंसाफ मिल पाएगा कि वो इसी तरह दर बदर की ठोकरें खाते रहेंगे। कैमरामैन मुर्तजीज एजाज के साथ गालिब अब्बास, समा, मुरीद के।
आपने देखा कि सुलह करवाने वाले नौजवान की किस तरह जान चली गई। इसके साथ ही चलते हैं थोड़ी देर के लिए जराइम की दुनिया से दूर और लेते हैं एक वक्फा। आप समा के साथ रहिए।